नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इलस्ट्रेटर की नई वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रिड जो हमारे ग्रिड आते हैं, ग्रिड के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत डिमांड में भी है, लोग बहुत मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा नॉलेज दे दो, थोड़ा सा बताओ कि किस तरह से हम लोग ग्रिड के अकॉर्डिंग हम लोग लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस टॉपिक को भी मैं कवर कर ही लूँ, बिकॉज ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के डेट में कि ग्रिड से हम लोग लोगो डिजाइन कैसे बनाएं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में और देखते हैं कि ग्रिड से हम लोग लोगो कैसे बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड लेकर हम लोग लोगो बनाएंगे। ओके, तो बेसिकली हम लोग आज देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर में किस तरह से ग्रिड के अकॉर्डिंग आप लोग लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। व्यू में जाओ एंड देन यहाँ से आप जा करना फर्स्ट आप अपने ग्रिड को इनेबल कर लो। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा फर्स्ट मैंने यहाँ पे ग्रिड ले लिया है कुछ इस तरह से। एडोब इलस्ट्रेटर का ही बनाऊंगा लोगो एआई के। तो दो तीन तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से चाहो तो आप पॉलीगॉन वाले स्टाइल में बना सकते हो, सर्कल में भी बना सकते हो। तो दोनों तरीके हैं बनाने के, लोग दोनों ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग दोनों ही यूज़ करते हैं, चाहे तो पॉलीगॉन भी लेकर बना सकते हो या फिर सर्कल लेकर बना सकते हो या फिर कोई भी डिफरेंट शेप लेकर आप लोगो क्रिएट कर सकते हो। अब मैं सबसे फर्स्ट दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लाइन टूल पे आ जाओ, लाइन टूल पे आ जाओ एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस। यहाँ पे आप एक लाइन ऐसे कुछ ड्रैग करके क्रिएट कर लो। तो मैंने कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पे मैंने ऐसे क्रिएट कर लिए हैं एंड देन मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपल ऑल्ट प्रेस करके भी आप कॉपी कर सकते हो, प्लस शिफ्ट प्रेस कर दो। बिकॉज ऑफ स्नैपिंग आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट स्नैप जो स्नैप हो रहे हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ इतने डिस्टेंस पे मैंने ले लिए हैं एंड देन यहाँ पे जाकर मैं करता हूँ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं। और दूसरा चीज़ है, मैं अभी जो ले रहा हूँ वो इवन नंबर पे ले रहा हूँ, यानी 12 14 ऐसे करके मैं बना लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल डी किया तो देखो आप स्नैप हो रहे हैं, बीच बीच में ही जा रहे हैं यहाँ पे। तो 3 कॉपीज़ 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने कुछ इस तरह से 12 कॉपीज़ बना लिए हैं लाइंस के। ओके, तो ये मेरे बन गए हैं फर्स्ट। एंड देन कंट्रोल जी कर दो, आप ग्रुप कर दो, बिकॉज अगर आप इसको लेकर मूव करोगे तो बेटर है कि ग्रुप कर लो। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉलीगॉन फर्स्ट स्टाइल में दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपल सा मैंने बना दिया है। अब इससे क्या करना है, आपको कंट्रोल सी कर दो। कंट्रोल सी से क्या होएगा, आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो इजी वे में मैंने कंट्रोल सी किया एंड देन कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ का मतलब हो जाता है कि आप जो कॉपी कर रहे हो ये फॉरवर्ड में आ रहे हैं। मीन्स अब शॉर्टकट देख सकते हो कि जब एडिट में आप जाओगे तो आप यहाँ पे जो हमारा पेस्ट इन फ्रंट है, मीन्स मैं जो कंट्रोल एफ प्रेस किया था वो पेस्ट इन फ्रंट के लिए मैंने किया था। तो पेस्ट इन फ्रंट होने के बाद आप क्या करो, इसे रोटेट कर दो सी। तो मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया कुछ इस तरह से। एंड देन आप ट्राई करो कि जब भी आप रोटेट करो तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से यहाँ के पॉइंट आपका कुछ इस तरह से मिल जाए। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने बना दिए हैं, ये पॉइंट टू ये पॉइंट आपका मिल गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके एक और कॉपी कर लो आप। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ या रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ इस तरफ। तो मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट कर लिया एंड देन मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। आप राइट क्लिक कर दो ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म के अंदर में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट, आपको रिफ्लेक्ट ले लेने हैं। एंड देन रिफ्लेक्ट में जाकर आप वर्टिकल ले लो, वो भी कॉपी कर लो। ओके, तो मैंने कॉपी कर दिया सी। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गए कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब है आप यहाँ से अगर देखोगे शेप तो आपका कुछ शेप कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि तो एआई के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोगो डिज़ाइन करने के लिए। तो बहुत ही इजी वे में आप यहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब ये बन जाने के बाद आपको करना क्या है, सभी को सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन कंट्रोल आप जी कर दो, ग्रुप कर दो फर्स्ट। तो कंट्रोल जी मैंने ग्रुप कर दिया है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको चले जाना है शेप बिल्डर टूल में। तो आपको शेप बिल्डर टूल यहाँ से पिक करने हैं एंड देन जैसे भी आपको यहाँ पे लोगो बनाने हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना लो। तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाने तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एआई के अकॉर्डिंग मैं लोगो बनाता हूँ। अब मैं ग्रिड को आप ऑफ कर सकते हो। इस ग्रिड को मैं क्या करता हूँ, एक बार बन जाने के बाद आप व्यू में चले जाओ एंड देन यहाँ पे आप ग्रिड को हाइड कर दो। ग्रिड को हाइड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया एंड देन अगेन इसके कॉपी कर दिए कि बाद में मैं चाहूँ तो इसके ऊपर वर्क करूँ। देन कंट्रोल जी, तो मैंने कंट्रोल प्लस प्लस किया एंड देन यहाँ पे मैं एआई के लोगो बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल वे में मैं एआई के यहाँ पे लोगो बना देता हूँ।
तो सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कर लो आप एंड देन यहाँ पे आ जाओ। सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, चले जाना है शेप बिल्डर में। तो आप यहाँ पे शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर दो कि किस तरह से आपको बनाने हैं अपने लोगो। तो जब भी आप यहाँ पे आपको लोगो बनाने हैं, पहले तो आप सेलेक्ट कर लो सभी को एंड देन यहाँ पे जो फिल कलर है उसे आप ब्लैक कलर या कोई डिफरेंट कलर आप ले सकते हो, बट मोस्टली ब्लैक कलर ही लोग यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ फॉन्ट वाले स्टाइल में होते हैं। इसके लिए आप चाहो तो डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ से मैं ले लेता हूँ शेप बिल्डर। ओके, तो शेप बिल्डर से मैं जाकर यहाँ पे ए बना देता हूँ। तो मैं यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग ले लो कि आपको किस तरह के डिज़ाइन आपको बनाने हैं ए में। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 2 छोड़कर मैंने सिंपल सा यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मैंने ले लिए हैं डिज़ाइन। सी, तो मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया कुछ ऐसा एंड देन यहाँ पे मैं फिर से गया एंड देन ए के लिए मैं थोड़ा सा नीचे तक आ जाता हूँ, बॉटम तक एंड देन सभी को आपको इस तरह से ऐड कर लेनी है। तो ये हो गया ए। आप चाहो तो डाउनवर्ड में भी जा सकते हो, तो मैं थोड़ा डाउन में ही ले लेता हूँ कुछ इस तरह से दिखने के लिए। तो मैंने कुछ ए ऐसा लिख दिया। अब मैं इस तरफ चाहता हूँ आई लिखने के लिए, राइट। तो इस साइड मैंने ए लिखा, इस तरफ मुझे आई लिखने हैं, इसलिए मैंने पार्टीशन बीच से लिया था कि ये जब भी डिवाइड हो तो ए आई कुछ इस तरह से दिखाई दे। अब मैं आई के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ए आई। तो सिंपल वे में आप इस तरह से सेलेक्ट कर लो अपने आई को एंड देन यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो बनाए हैं यहाँ से लोगो, कुछ ए आई के लोगो इस तरह से बन गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो मेरे यहाँ पे कुछ छूट गया है। तो मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड देन यहाँ इसे भी ऐड कर लूँगा। तो ये मेरा बन गया है एडोब इलस्ट्रेटर के लोगो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा जाओ, राइट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे जाकर आपको अनग्रुप कर लेने हैं। अगेन आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड देन अनग्रुप ऑल। तो आपको पहले तो सभी को अनग्रुप कर लो एंड देन अब इस टेक्स्ट को क्या करो, आप कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी रखना है आप वहाँ पे रख दो एंड देन जो भी आपके बचे हुए हैं उसे डिलीट कर दो। मैं आता हूँ अपने फ्रेंड्स के नाम, मैं अभी यहाँ पे बना देता हूँ लोगो। तो मैं BCA का लोगो बना रहा हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों के नाम पे मैं एक बना देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैंने कुछ इस तरह से फिर से ग्रेड जो मैंने बनाया तो उसे मैंने ले लिया यहाँ पे। जब भी आप बनाओगे लोगो BCA या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको कलर फिल ही रखने हैं, ब्लैक कलर या जो भी आपको पसंद है। तो मैं ब्लैक कलर ही ले रहा हूँ एंड देन फिर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बनाना कुछ इस तरह से। ओके, तो मुझे यहाँ पे लिखना है B, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लिया। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एंड देन आप कुछ इस तरह से ऐड कर लो B के लिए। तो मैं यहाँ तक मैंने ऐड कर लिया कुछ ऐसा। तो यहाँ से मैं कुछ ऐसे एंड देन यहाँ से मैं B के लिए यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। सी, यहाँ से भी आपको क्या करना है, B के लिए कुछ ऐसे बना लेना है। तो ये हो गया मेरा। तो B कुछ आप इस तरह से बना सकते हो एंड देन मैं आता हूँ अभी C के ऊपर। तो मैं अगेन यहाँ पे गया, सेलेक्ट कर लिया सबको एंड देन यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ C के लिए कुछ इस तरह से। यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, C के लिए ले लेता हूँ कुछ ऐसा। ओके, तो ये हो गया मेरा C यहाँ पे। तो आप केयरफुली थोड़ा सा C को भी बना लो बिकॉज यहाँ से मेरा फिर शेप इस तरफ जा रहा है, डाउन में जा रहा है। तो आपको थोड़ा ऐसे ही इसी तरह से आपको बनाने हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको जो लोगो बनाने हैं कुछ इस तरह से बनाने हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा स्लैंट जैसा हो, यहाँ पे भी हो। तो मैंने दोनों तरफ से ही C को कुछ इस तरह से रखा है एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ A बनाने के लिए। तो A के लिए भी सिंपल आप एक छोड़ दो एंड देन नेक्स्ट में आप जाकर कुछ इस तरह से A को ड्रॉ कर दो। सिंपल वे में आपको क्या करना है, A को ड्रॉ कर लेने हैं कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ A को ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे आप ऐसे ले लो एंड देन यहाँ पे A के लिए आप कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन कर लो। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे BCA का हमारा यहाँ पे लोगो बन गया है। आप चाहो तो अगेन राइट क्लिक करो एंड देन अनग्रुप कर दो। फर्स्ट अगेन राइट क्लिक अनग्रुप, अब 2 बार अनग्रुप कर लो कि इसमें कुछ ऐसा ना हो कि बचा हुआ हो। तो मैंने 2 टाइम्स अनग्रुप कर दिए हैं एंड देन इसे बाहर निकाल दिया कुछ ऐसा। यहाँ से जाकर BCA को कम्प्लीटली निकाल सकते हो कुछ ऐसे। ओके, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से आप लोगोस वगैरह बना सकते हो डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे आप चले जाओ, कंट्रोल G कर दो, ग्रुप कर दो। अभी मैं आता हूँ लाइक कुछ हार्ट शेप या कुछ डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग में बनाना चाहता हूँ। तो हार्ट शेप बनाने के लिए आपको शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं एंड देन यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे रोटेट कर दो शिफ्ट प्रेस करके। आप शिफ्ट प्रेस करो एंड देन रोटेट कर दो कुछ इस तरह से हार्ट शेप के लिए।
अब आपको क्या करना है, ग्रिड के ऊपर एक आपको यहाँ पे गाइडलाइन लेने हैं और यहाँ पे चले जाओ आप सी। तो आपको इस तरह से गाइड लेकर आपको यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेने हैं, हार्ट वाले शेप आपको क्रिएट कर लेने हैं कुछ इस तरह से। एक बार हार्ट के शेप बन जाएं उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा सा छोटा साइज़ कर देता हूँ मैं, इतना काफ़ी है। एंड देन यहाँ पे मैं ग्रिड ले लेता हूँ, तो ग्रिड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आपको बहुत सारे ग्रिड ले लेने हैं, आपको यहाँ पे 16 या 18 ग्रिड्स आप चाहो तो इसके अंदर में ऐड कर सकते हो। तो मैं 1 लिया, यहाँ से 2 ले लिया एंड देन कंट्रोल डी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने इवन नंबर पे ही मैंने रखा हुआ है अभी यहाँ पे ग्रिड को। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ में इसके थोड़े बड़े कर देता हूँ यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके। तो ग्रिड टू ग्रिड आपको मिला लेने हैं कुछ इस तरह से, आप यहाँ से यहाँ तक आप मिला लो, कुछ इस तरह से आप बना लो यहाँ पे लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक ऑफसेट क्रिएट करता हूँ। तो मैं सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज अगर आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करोगे मीन्स कॉपी एंड देन पेस्ट करके जब आप इसको इसे आप छोटा करोगे ना, तो कुछ इस तरह के आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने शेप को, अपने हार्ट शेप को मैंने सेलेक्ट किए हैं। एंड देन यहाँ ऑब्जेक्ट में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाकर पाथ में चले जाओ एंड देन यहाँ पे ऑफसेट पाथ ले लो। तो ऑफसेट पाथ में जाकर आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल वे में थोड़ा सा ऑफसेट आप अंदर की तरफ ले लो कुछ इस तरह से। बस ये लाइन टू ये लाइन आपको मैच कराने हैं जितने थिकनेस आपको चाहिए। एंड देन ओके बटन को क्लिक कर दो। फाइन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बन जाने के बाद आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लो एंड देन ग्रुप कर दो फर्स्ट। तो मैंने ग्रुप कर लिया एंड देन कंट्रोल सी, आपको कंट्रोल एफ़ कर देना है। एंड देन इसे मैं रोटेट कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, सी 90 डिग्री आपको कम्प्लीटली इस तरह से आपको रोटेट कर लेने हैं शिफ्ट प्रेस करके। अब सभी को आप सिलेक्ट कर लो एंड देन कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप कर दो आप। अब इस तरह के शेप बन जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कलर फिल कर लो आप। एंड देन यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखना चाहता हूँ ए लेटर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ कुछ ऐसे। तो ये हो गया मेरा ए। तो कुछ इस तरह से मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। अभी एम लिखना चाहता हूँ, तो 1 लीव एंड देन सेकेंड नंबर पे मैं आ जाता हूँ, एम लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा। तो नॉर्मली मैं कुछ इस तरह से मैं दे लेता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा लुक आ जाए यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से लिख दिया। आई के लिए मैंने यहाँ पे मैं एंड देन यहाँ से मैं टी बना देता हूँ। तो यहाँ से मैं टी में जाता हूँ एंड देन यहाँ से मैं कुछ इस तरह से टी बना दिया। सी, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह के अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो। थोड़ा सा मैं प्रॉपर डिज़ाइन में आ जाता हूँ। तो एक रफ मैंने बना लिया था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़े से प्रॉपर वे में मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे भी मुझे चाहिए। तो मैं वहाँ पे कुछ इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे भी आपको कुछ अच्छे से ऐड कर लेने हैं। आई में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एम में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं एम को प्रॉपर वे में सिलेक्शन ले लेता हूँ कुछ ऐसा। ओके, तो ये हो गया मेरे। तो कुछ इस तरह से आप, बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप अपने लोगों को बना सकते हो। जैसे भी डिज़ाइन आपको क्रिएट करने आप कर सकते हो। एंड देन अनग्रुप कर दो यहाँ से एंड देन अनग्रुप करके अगेन अनग्रुप कर दो। 2 बार आप अनग्रुप करके आप टेक्स्ट को यहाँ से निकाल सकते हो कुछ ऐसे। अनग्रुप करके यहाँ पे लेकर आ सकते हो। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से भी आप डिफरेंट शेप में आप अपने लोगों को बना सकते हो कुछ इस तरह से। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे भी मैंने बना दिया कुछ इस तरह से, अपने नाम का लोगो बना दिया। कुछ जैसा भी आपको चाहिए आप उस तरह से आप अपने लोगोस को क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो जैसे मैंने AI किया, BCA कर दिया, अमित नाम भी लिख दिया। तो ये तो हो गया। अब मैं सर्कल के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि सर्कल के अकॉर्डिंग भी कैसे बना सकते हो। मान लो मैंने ये वाले डिज़ाइन जब बनाए थे मैंने, तो इसके अंदर भी सर्कल लगा के मैं बना सकता हूँ। आप चाहो तो CG का भी लोगो बना सकते हो कुछ इसी तरह से। लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया एंड देन एक सर्कल क्रिएट किया फर्स्ट। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने सर्कल ले लिया, जितने बड़े मुझे सर्कल चाहिए मैं उसको इस पर फिट कर देता हूँ कुछ ऐसा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस पर मैं अपने सर्कल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस ग्रिड को मैं फिक्स कर लेने के लिए। तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं शिफ्ट
एंड देन थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, मतलब आपको ये लाइन को टच करा लेने हैं। एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर देता हूँ, ओके। एंड देन थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके सी, फिल कलर कर दो ब्लैक कलर में। एंड देन यहाँ से जाकर आप, तो यहाँ पे पहले आप सर्कल के अकॉर्डिंग ही बनाना है, तो सर्कल के ऊपर ही आपको जाकर पूरे ड्राइंग आपको ले लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले सर्कल वाले लाइन को मैं आराम से फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ तक ही मुझे चाहिए। एंड देन अब प्रॉपरली आप इसको क्या करो, थोड़ा फिल कर दो। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे भी गया। एंड देन कुछ इस तरह से मैंने पूरे को मैं कवर कर ले रहा हूँ अपने कलर से, मीन्स कुछ इस तरह से आपको कवर कर लेने हैं, कुछ ऐसा। तो ये मेरा बन गया सी, ओके। तो सिंपल वे में मैंने सी बना दिए, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, ओके। ये हो गया मेरा सी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप चाहो तो डी भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो जी भी निकाल सकते हो, कुछ भी फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। तो मैं चाहता था कि मैं जी बनाऊँ, तो यहाँ से मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लिया। एंड देन यहाँ से मैं फिर से सिलेक्ट करके मैं यहाँ से चले गया सर्कल वे में। एंड देन कुछ इस तरह से मैंने जी ले लिया, सी। एंड देन अगेन मैं आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़े से यहाँ तक आप आ जाओ, तो ये हो गया मेरा सी। एंड देन जी, तो जी को मैं थोड़ा और प्रॉपरली ठीक कर लूँ, तो प्लस प्लस कर लूँ यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, उसे प्रॉपर वे में आपको कन्वर्ट कर देना है कुछ इस तरह से, सी। देख लो आप प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं, जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा तो वहाँ पे आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे 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 अकॉर्डिंग तो ये मेरे बन गए हैं सीजी, जो मुझे चाहिए था बनाना, तो मैंने बना दिया यहाँ से। तो अब हाँ, ये प्रॉपर वे में मेरे बन गए हैं। अब आप देख सकते हो कि मेरे ये वाले भी लोगों को आपको क्या करना है, राइट क्लिक करने हैं। एंड देन यहाँ पे जाकर आपको जो भी आपने बनाया है उसे आपको यहाँ पे जाकर अनग्रुप कर लो आप, फर्स्ट सी एंड देन जी बाहर में लेके आ जाओ। एंड देन इसे आप डिलीट कर दो। तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से भी आप लोगों को बना सकते हो, कुछ इस तरह से, सी। तो ये भी मेरा एक लोगो बनकर आ गया यहाँ पे। अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन में ले सकते हो या लोगो डिज़ाइन में ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी मैं ले सकता हूँ। लाइक मैंने अमित नाम जो मैंने बनाया है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस लोगो को मैं सभी को फर्स्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन इसे बाहर रख देता हूँ, अपने आर्टबोर्ड के बाहर में रख देता हूँ। एंड देन इसे ही क्या करता हूँ, सिर्फ सिंपल सा मैंने थोड़ा सा साइज़ में बड़ा ले लिया है, कुछ ऐसे मैंने बड़े कर लिए हैं साइज़। एंड देन यहाँ से मैं जाता हूँ फाइल पे, एंड देन एक्सपोर्ट एज कर देता हूँ। एंड देन मैं डेस्कटॉप में ही सेव कर लेता हूँ अभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित नाम से, मैंने यहाँ पे क्लिक एंड देन पीएनजी ले लिया यहाँ पे, सिंपल वे में पीएनजी। एंड देन यूज़ आर्टबोर्ड करो, बिकॉज ऑफ मैंने आर्टबोर्ड के अंदर में अमित का लोगो रखा हुआ है, तो आप उसे ही रखो, अदरवाइज़ और कुछ मत रखो। एंड देन अमित लोगो, एंड देन एक्सपोर्ट कर दो। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में मैं हिट कर देता हूँ 72 के जगह में आप यहाँ पे कर लो 300 हाई रेजोल्यूशन में मैं सेव कर देता हूँ। एंड देन ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा बन के चला गया है सिंपल वे में मेरा पीएनजी। अब मैं इसका एक्चुअली बनाने वाला था लोगो मॉकअप। तो लोगो मॉकअप बनाने के लिए आपको फोटोशॉप में जाने होंगे, तो मैं आता हूँ फोटोशॉप में। तो अभी जैसे मुझे लोगो का मॉकअप बनाना है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक लोगो मैंने मॉकअप मैंने यहाँ पे ले लिया फोटोशॉप में। तो आपको भी कुछ इस तरह से ले लेने हैं अपने मॉकअप को बनाने के लिए, लोगो मॉकअप बनाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस लोगो मॉकअप में मैं जाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ सिंपल सा। एंड देन यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो सिंपल जब भी लोगो जो मैं यहाँ ये वाले फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, आप इस तरह से अपने लोगो मॉकअप बना सकते हो। अब मुझे क्या करना है, डबल क्लिक कर देने हैं लोगो वाले टेक्स्ट पे, एंड देन इसे रिप्लेस कर देने हैं। तो जो मैंने बनाए थे अमित वाले लोगो वो मेरे यहाँ पे आ गए हैं। आपको क्या करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है जहाँ पे भी आपको चाहिए, कुछ इस तरह से। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ले लिया है। एंड देन कंट्रोल टी कर दो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ आप थोड़े स्मॉल साइज़ में रख लो, यहाँ पे अमित। अब आपको करना क्या है, इस वाले को आप हाइड कर दो लोगो को। एंड देन जो मैंने बना रखे हैं उसे ही आपको कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो। तो कंट्रोल एस सेव करोगे तो आपका वहाँ पे वो रिप्लेस हो जाता है मॉकअप में। तो एक बार ये हो जाने के बाद जब आपका फाइल अपडेट हो जाए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाओ जहाँ पे आपने लोगो मॉकअप बना रखे हैं, सी। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे लोगो मॉकअप
बनकर आ गया है। लोगो बनाए थे, उसके मॉकअप यहाँ पे बनकर आ गए हैं कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे टेक्स्ट को लेकर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे आप मॉकअप बना सकते हो ग्रिड के अकॉर्डिंग। तो ग्रिड से आप बहुत अच्छी अच्छी लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो आप ट्राई करो अभी से, और किसी भी स्टाइल में बनाओ, लेकिन बनाओ, रुको मत कभी भी कि ये ख़राब होगा या नहीं होगा। आप उससे प्रैक्टिस करते रहो डिफरेंट डिफरेंट शेप लेकर। ओके, तो ही आप सीखोगे कि किस तरह से ग्रिड के अकॉर्डिंग हम लोग लोगो बना सकते हैं। तो ये रहा आज का मेरा टॉपिक लोगो के ऊपर। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।